प्रिय छात्रों, पिछले चैप्टर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव और उसके किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये हमने डेरिवेशन पढ़ाया था। आज आपको वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं वो समझा रहे हैं। बड़ा सिंपल है इसको समझना और बोर्ड की भी दृष्टि से बड़ा कई बार आया है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। जैसे कि दो चार्ज हम लेते हैं यहां, माइनस क्यू आवेश एवं प्लस क्यू आवेश। ऐसे आवेश जो परिमाण में तो समान होते हैं, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होता है परिमाण में इक्वल होते हैं, परंतु इनका जो नेचर होता है वो अपोजिट होते हैं, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश। जब अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर जब स्थित होते हैं, तो इन दोनों आवेशों से मिलकर हमें जो एक सिस्टम प्राप्त होता है, निकाय प्राप्त होता है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। यानी कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। ये देखो है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से बना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, अल्पतम दूरी है, उसको 2L लिया गया है। 2L यानी कि इसके मध्य से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी L और पुनः मध्य से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी L। जैसे कि HCl हुआ,
HBr हुआ, H2O हुआ, CO हुआ, इन सब को वैद्युत द्विध्रुव कहा जा सकता है। बड़ा सिंपल है। अब इसमें एक परिभाषा और आती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कभी कभी बोर्ड में वैद्युत द्विध्रुव आता है और कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है। क्योंकि एक ही नंबर में आता है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना रहता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव आता है तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को नहीं लिखेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है तो लिख दो, अन्यथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जो भी हम बताने जा रहे हैं केवल उसको ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। तो जैसा कि आपको चित्र में ये फिगर जो हमने बनाया है, चित्र बनाया है, उससे स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो प्रोडक्ट होता है, का जो गुणनफल होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर 2QL। ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। यानी कि अगर डायरेक्शन पूछी जाए, इसकी बोर्ड में पूछी जाती है, तो जिस ओर तीर बना है, ये एरो हमने लगाया है, ये -Q आवेश से +Q आवेश की ओर इसकी डिस्टेंस होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है। तो इसमें आप जो है इसी से सदिश राशि है ये, और इसका जो मात्रक है इससे दोनों राशियों से लिया जा सकता है। आवेश है, मात्रक यानी यूनिट इसकी जो है इसको मात्रक कहते हैं,
आवेश का मात्रक कूलाम, और ये बीच का जो डिस्टेंस है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक, इसी से बिमी सूत्र बना लिख सकते हैं। मीटर एल, आवेश कूलाम है, ए टी, एल ए टी, ए इसका विमी सूत्र है। ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे कि किसी एक आवेश व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर व इसका विमी सूत्र LAT होता है। अब इस पर आधारित जो डेरिवेशन आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लगभग 4 डेरिवेशन, 5 आ जाता है, कभी कभी एक आ जाता है इनमें से, तो प्रैक्टिस में लाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है ना। तो ये जो है इसमें 2 तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। तो फर्स्ट ए देखिए, अक्षीय स्थिति में
अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एन एक्सियल लाइन अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, अर्थात ये सिस्टम अथवा निकाय दो आवेशों से मिलकर बना है। और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर डिस्टेंस पर बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, यानी इसको इस प्रकार से एक्स अक्ष के अनुदिश इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया है, चूंकि एक सदिश राशि होती है तो हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी होती है। और दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर हम ये मानकर चलते हैं कि परीक्षण आवेश रखकर हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण जो प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर, यानी प्लस Q आवेश से परे बाहर की ओर। हमेशा दिमाग में रखिए आप लोग कि प्लस Q आवेश के कारण अगर हमें डायरेक्शन लेनी हो तो वो बाहर की ओर होगी। मान लिया ये E1 है, डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण E1, ये दिशा निकाली है। परिमाण भी अभी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे जब माइनस Q आवेश के कारण लेते हैं तो हमेशा जिस ओर आवेश रखा रहता है हमेशा उसी डायरेक्शन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ले लेते हैं। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी E2, ये इस प्रकार से आप ले सकेंगे। तो जब ये डायरेक्शन ले ली, अब डिस्टेंस भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से ये R है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि यहां से मध्य बिंदु से ये डिस्टेंस L होती है, यहां से ये डिस्टेंस L है। ठीक है ना। तो अगर प्लस Q आवेश इस यहां से देखिए, प्लस Q आवेश से बिंदु
P तक की, यानी जो पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां से अगर डिस्टेंस लेनी हो तो कितनी होगी ये? जब देख रहे हैं यहां से ये R है, यहां से ये L है, इसका तात्पर्य यहां से जो डिस्टेंस होगी R में से L को माइनस कर देंगे, R माइनस L हो जाएगी। ये देखो, ठीक है ना। और इसको चित्र को बड़ा समझना बहुत जरूरी है। पहले जब ये समझ लेंगे तभी आगे आप इसको बढ़ पाएंगे। और माइनस क्यू आवेश के कारण आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहां से देखो ये R है और ये यहां से ये L है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये R प्लस L ये हो गई। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश से बाहर, ठीक है, बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश से उसी आवेश की ओर होगी। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस L और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस L होगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, इसको अगले वीडियो में इस डेरिवेशन को पूर्ण करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अवश्य देखें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जब ये समझ में आ जाता है तो बड़े बड़े अगले डेरिवेशन भी आपको समझ में आने लगेंगे।